तो गाइस आज मैंने यहाँ पे गाइड टूर करवाऊँगा आपको। गाइड बुक किया है मैंने, आपको यहाँ पे गाइड वगैरह इसलिए मिल जाएगा। तो वो डीपली बताएगा हमको हर एक चीज़, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बताऊँगा अकबर के इस किले की, जो कि पहले सैन्य शक्तियों के लिए बनाया गया था, फिर बाद में इसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, पर्सनल यूज़ के लिए, यानी किला फिर उसमें तब्दील कर दिया गया। तो अभी मैं आपको सारा बताता हूँ, चलो। ये एंट्रेंस गेट है आगरा फोर्ट का। ये आगरा फोर्ट 2 बैटलमेंट वॉल और 2 मोड से सराउंडेड है। इसका जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का है, पूरा 2.5 किलोमीटर एरिया, 2 बैटलमेंट वॉल और 2 मोड से सराउंडेड है। बाहर से आप बाहर से आपको एक मोड नज़र आता है, ये वाटर मोड हुआ करता था। इसमें क्रोकोडाइल छोड़े जाते थे प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर कोई एनिमी यहाँ से एंट्री करता है तो उसको क्रोकोडाइल आ जाएंगे। वो देखो वहाँ पर एक बैटलमेंट वॉल है छोटा वाला, वो सैनिकों का दीवार है, पूरा सैनिक वहाँ पर रहा करते थे मुगल्स के। उसके पीछे एक और मोड है जो ड्राइड मोड कहलाता है। वाइल्ड एनिमल्स टाइगर्स, लायंस वगैरह वहाँ पर छोड़े जाते थे डिफेंस करने के लिए। एक आखिर में और बड़ा वॉल है वहाँ पर, बैटलमेंट वॉल, वहाँ पर मुगल सोल्जर्स हुआ करते थे। वो जो रेंज देख रहे हैं आप लोग, हाँ जी, वहाँ पर कैनन रखी जाती थी, तोपें रखी जाती थी मुगल्स की, वहाँ से डिफेंस करने के लिए। ये एंट्रेंस गेट साउथ गेट कहलाता है। यहाँ से एंट्री होती है रॉयल पैलेसेस की तरफ। आगरा फोर्ट में टोटल 4 गेट हुआ करते थे। एक दिल्ली गेट जो अभी इंडियन आर्मी के पास है, एक हाथीपोल गेट और एक वाटर गेट। अभी सिर्फ 2 गेट खुले, एक साउथ गेट जो अकबरी गेट कहलाता है और एक दिल्ली गेट आर्मी के पास है, इंडियन आर्मी के पास। ब्रिज है, ये हाथियों के द्वारा खींचा जाता है ब्रो ब्रिज को चैन पुलिंग के द्वारा, तब ये बंद होता था। तो डिच का जो रास्ता होता था काफ़ी बड़ा, अच्छा काफ़ी चौड़ा होता था, तो कोई भी जंप करके या मतलब किसी तरह से वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। यहाँ से डीपनेस देखिए आप मोड की, काफ़ी डीप है यहाँ से मोड। देखो ये नीचे तक इसका हिस्सा है मोड का, काफ़ी डीप है यहाँ से। आगरा फोर्ट जो है वो मुग़ल डायनेस्टी का रेजिडेंशियल पैलेस था। यहाँ पर मुगल्स रहा करते थे। और ये आगरा फोर्ट 1565 ईस्वी में तीसरे मुग़ल राजा अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था बनाना। इसको अकबर ने 9 साल बनाया, 8000 मजदूरों ने इसमें काम किया। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने इसके अंदर कुछ बिल्डिंग्स ऐड की। उसके बाद शाहजहाँ ने इसके अंदर बहुत खूबसूरत वाइट मार्बल्स की बिल्डिंग्स बनवाई। और उसके बाद औरंगज़ेब ने इसके अंदर एक रैम्पार्ट बनवाया और एक बाहर वाला पानी का मोड बनवाया। तो 4 मुगल राजाओं ने अपने अपने टाइम पे इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया। तो अगर कोई पूछता है कि इस बिल्डिंग को कितना समय लगा, तो इसको 1 टाइम कंप्लीट होने के लिए, स्टार्ट होने से आखिर कंप्लीट होने तक 95 ईयर्स लगे, क्योंकि डिफरेंट मुगल जनरेशन ने इसमें डिफरेंट चीज़ें बनवाई। ये इसका जो कैपेसिटी है 10,000 लोग इसके अंदर एक साथ रह सकते हैं। 10,000 लोग, 500 से ज़्यादा इसके अंदर रूम है। 200 साल आगरा फोर्ट मुग़ल डायनास्टी के पास रहा। उसके बाद 1761 में जब मुग़ल डायनास्टी डिक्लाइन हो गई, धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, तो सूरजमल जाट जो कि भरतपुर के राजा थे, उन्होंने अटैक किया और इस आगरा फोर्ट को कैप्चर किया। तो ये 1785 तक जाट राजाओं के पास रहा। उसके बाद में मराठाज आए, महादजी सिंधिया जो मराठा थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस आगरा फोर्ट को कैप्चर किया। 1803 तक आगरा फोर्ट मराठास के पास रहा। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इसको कैप्चर किया। 1947 तक आगरा फोर्ट ब्रिटिशर्स के पास रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। तब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में। 1965 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो कहलाता ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सारे हिस्टोरिकल साइट्स उसको दे दिए गए। तब से सारे हिस्टोरिकल साइट विजिटर्स के लिए खोले गए। ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट जो आप देख रहे हैं, दोनों साइड में ड्रम हाउस, ये नौबत खाना कहलाता था, ड्रम हाउस। यहाँ पर वो लोग ड्रम बजाया करते थे जब राजा महाराजा एंट्री किया करते थे या कोई भी गेस्ट एंट्री किया करते थे। वहाँ ऊपर से उनके ऊपर रोज़ पेटल्स फेंके जाते थे वेलकम करने के लिए। इसी तरह आप देखो इस वाले गेट को, ये कहलाता है अकबरी गेट। इस गेट का नाम है अकबरी गेट, अकबर के नाम पे आधारित है इस गेट का नाम। इसका जो खूबसूरती है, इसका पेंटिंग, जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग हाथ का नहीं है, ये पेंटिंग टाइल्स हैं जो कि टर्की से मंगाए गए थे। अकबर के द्वारा यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया गया।
वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वॉल्कनी, राउंड में वॉल्कनी देख रहे हैं, बीच में विंडो लगी हुई है वहाँ से रॉस पेट्रोल्स राजाओं के ऊपर, महाराजाओं के ऊपर फेंके जाते थे, बरसाए जाते थे। लेकिन वहीं से अगर कोई एनिमी एंट्री करेगा यहाँ से, तो वहीं से हॉट बॉइलिंग ऑयल उनके ऊपर फेंका जाएगा, डिफेंस करने के लिए, उनको यहाँ पर रोकने के लिए। देखो दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको जो रूम नजर आ रहे हैं, हाँ जी। ये अस्तबल हुआ करते थे रॉयल हॉर्सेस की। जो रॉयल हॉर्सेस मुगल्स राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, फैमिली मेंबर्स के द्वारा उनको यहाँ पर रखा जाता था। वो काफ़ी महंगे हॉर्सेस हुआ करते थे, टर्की से, अरब से, ईरान से मंगाए जाते थे। यहाँ पर देखो दोनों साइड में ड्रम्स रखा करते थे वो लोग। यहाँ पर ड्रम बजाकर वो मैसेज दिया करते थे अंदर पैलेसेस में कि राजा आ रहे हैं। तो ये दोनों साइड में जो वॉल है, ये हाई वॉल है, एक दूसरे की काफ़ी करीब है, तो ये एक को साउंड करती है। ये देखिए दोनों साइड में छोटा छोटा ड्रेनेज है यहाँ पर। ये पानी के लिए हुआ करता था, बारिश का पानी नीचे आ जाएगा, फ्लोर से चला जाएगा इस रैम्पट के द्वारा नीचे। लेकिन अगर कोई एनिमी एंट्री करेगा तो वहीं से हॉट बॉइलिंग ऑयल उसके ऊपर फेंका जाएगा, उसको रोकने के लिए। अगर वो आधा रैम्पट पार कर लेगा तो फिर उस ऑयल को जला दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा इस पूरे रैम्पट को। जहांगीरी महल, ये जहांगीर का महल है। जहांगीर जो थे अकबर के बेटे थे, उसकी हिंदू वाइफ जोधाबाई से। उनका अर्लियर नेम था सलीम, लेकिन उनको टाइटल मिला जहांगीर का। जहांगीर का मतलब होता है जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। इसके अंदर सेपरेट रूम है जिनका डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता था, जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, अंदर से बताऊंगा। वहाँ देखो एक बाउल रखा हुआ है छोटा सा, यहाँ से छोटा दिखता है, काफ़ी बड़ा है वो जहांगीर का बाथ टब था। जहांगीर उस बाथ टब में नहाया करते थे। लेकिन ये बाथ टब जो था रॉयल बाथ पैलेस में था पहले अंदर, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा बाहर डिस्प्ले किया गया है इसको। वहाँ देखो रूइंस पड़ी हुई है, एक टूटी हुई बिल्डिंग पड़ी है वहाँ पर, वो कहलाती है अकबरी महल। वो अकबरी महल था, अकबर वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन 1761 में जब सूरजमल जाट ने अटैक किया, उस महल को उसने स्पेशली तोड़ दिया अपनी ताकत को शो ऑफ करने के लिए। तो उसने मुगल्स का फोर्ट हराया। लेकिन वो 200 साल बाद जब मुगल डायनास्टी बिल्कुल वीक हो गई। अभी मैं आपको अंदर लेकर जाता हूँ, अंदर से रॉयल पैलेसेस आपको दिखाऊंगा। खासियत है बाथटब का, ये सिंगल पीस का बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। दोनों साइड में स्टेयर्स हैं अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए। देखिए ये जो महल है, आप में इस महल में आपको इंडो इस्लामिक, हिंदू एंड इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिल जाएगा। जब आप अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के टाइम में आएंगे, आपको हिंदू आर्ट एंड क्राफ्ट उनके महलों में मिलेगा। लेकिन उसके बाद औरंगजेब वगैरह के टाइम पे आएंगे तो नहीं मिलेगा। वो देखो आप, स्टार डिज़ाइन है, हिंदू सिंबल है। वहाँ लोटस फ्लावर हो रहा है, लोटस फ्लावर को काफ करके लगाया गया, काफ किया गया है स्टोन के अंदर, वो हिंदू सिंबल है। वो आर्च इस्लामिक सिंबल है। वो देखो वहाँ पर टावर है, अम्ब्रेला टावर, ओपन टावर। ये राजपुताना आर्किटेक्चर है जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसको विंड पैलेस, हवा महल कहा जाता है, गर्मी से बचने के लिए। ये देखिए ये एंट्रेंस था जहांगीरी महल का। दोनों साइड में ड्रम हाउस हुआ करते थे। यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे जब वो आते थे तो उनका वेलकम करने के लिए। ये एक साउंड करता है, इसका आवाज़ अंदर तक जाता है तो अंदर के लोग समझ लिया करते थे कि रॉयल्स आ रहे हैं। और देखो वेंटिलेटर है, लैटिस विंडो वहाँ पर बनाई गई, लैटिस विंडो दोनों साइड में लाइट के लिए, हवा के लिए। रात में वहाँ पर ऑयल लैंप्स रखी जाती थी लाइट को अंदर लेने के लिए। देखिए ये बेडरूम था, स्लीपिंग रूम था जहांगीर का।
जहांगीर यहाँ पर रहा करते थे। ये हमेशा इसी तरह, जैसा आप खुला हुआ देख रहे हैं, हमेशा इसी तरह खुला हुआ करता था, लेकिन समर डेज में इसको यहाँ पर कर्टन्स हैंग किए जाते थे, विंटर डेज में वूल कारपेट हैंग किए जाते थे। यहाँ पर वो सामने आप देखेंगे डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम था जहांगीर का। उसके पीछे एक रसोई थी, हिंदू रसोई, जहाँ पर वेजिटेरियन खाना हिंदू रानियों के लिए बनाया जाता था। जहांगीर की बहुत सारी वाइफ थी, उसमें 2 प्राइम वाइफ थी। एक का नाम था मान बाई, दूसरी का नाम था जोत बाई। जोत बाई जो थी वो शाहजहाँ की रियल मदर थी, शाहजहाँ जोत बाई से थे, हिंदू वाइफ से। वो टेम्पल था हिंदू वाइफ का, जहाँ पर हिंदू वाइफ वर्शिप किया करती थी, पूजा किया करती थी। जहांगीर किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन थे, तो ये एक रूम था वहाँ पर जो लाइब्रेरी कहलाई जाती थी, रीडिंग रूम था जहांगीर का, जहाँ पर जहांगीर किताबें वगैरह पढ़ा करते थे। लेकिन उस ज़माने में वो बहुत खूबसूरत हाथ की पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था। अभी कुछ पेंटिंग वहाँ पर बचा हुआ है जो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, बाकी सारा चला गया। ये जो रूम था, ये था लाइब्रेरी जहांगीर की। जहांगीर यहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। लेकिन ये जो था पेंटिंग से डेकोरेटेड था, हाथ की पेंटिंग से सारा कुछ डेकोरेटेड था। सीलिंग, इसका सीलिंग ऑफ आर्ट, वॉल, शेल्फ। ये जो शेल्फ हुआ करते थे बुक्स के लिए नहीं हुआ करते थे, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए हुआ करते थे। बुक्स के लिए सेपरेट रूम हुआ करते थे, वहाँ से स्पेशली जहांगीर के लिए एज पर ऑर्डर बुक्स लेकर आई जाती थी यहाँ पर। तब जहांगीर यहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे। कि देखो कुछ पेंटिंग बचा हुआ है वहाँ पर, हाथ का पेंटिंग। ये जो येलो वाला कलर देख रहे हो आप लोग, आप सब, ये येलो वाला जो कलर है, ये है 24 कैरेट लिक्विड ऑफ गोल्ड। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, देखो 24 कैरेट लिक्विड गोल्ड है यहाँ पर। तो सारा कुछ 24 कैरेट लिक्विड गोल्ड इस्तेमाल किया गया पेंटिंग के लिए, हाथ की पेंटिंग के लिए। देखिए यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं आप इस तरह, 24 कैरेट लिक्विड गोल्ड। देखो बीच में भी गोल्ड आपको नजर आएगा। देखिए एक और हिंदू आर्ट, स्वास्थ्य का सिंबल, जो कि गुडला के जो मुगल रूलर्स ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में उसको अडॉप्ट किया, हिंदू आर्ट एंड क्राफ्ट को मुगल आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने हिंदू रानियों से शादियाँ की तो उन्होंने उनके कल्चर को, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट को भी अडॉप्ट किया। देखिए यहाँ पर आपको एक पॉन्ड मिलेगा पानी का, इसको कहते हैं लोटस पॉन्ड। ये हिंदू रानियों के लिए हुआ करता था। हिंदू रानियाँ जो थी जहांगीर की, वो यहाँ पर आकर वर्शिप किया करती थी, सूरज की पूजा किया करती थी। तो जिस पानी से वो पूजा किया करती थी वो पानी गंदे नाले नालियों में न जाए, उसके लिए स्पेशली ड्रेनेज बनाया गया वहाँ पर। उसके ड्रेनेज को अटैच किया गया यमुना रिवर। तो ये कहलाता था लोटस पॉन्ड। उसका लीफ जो है लोटस डिज़ाइन में बना हुआ, लोटस लीफ डिज़ाइन में बना हुआ, इसलिए लोटस पॉन्ड कहलाता है। थोड़ा धुंध है तो बहुत ज़्यादा साफ नहीं आएगा, बट आप इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी विंडो से इंजॉय कर सकते हैं। ये विंडो 95 ईयर्स पहले बन गया। और पीछे की तरफ वॉक करना है, जब आप पीछे की तरफ वॉक करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, जब आप पीछे जाकर आगे की तरफ वॉक करेंगे तो वापस छोटा होता चला जाएगा। और पीछे जाइए, अब आगे की तरफ आएंगे वापस छोटा होता जाएगा। ये ऑप्टिकली इल्यूजन है, इस विंडो की वजह से इफेक्शन होता है। आप विंडो के करीब आते हैं, विंडो से दूर। ओपन टावर, कियोस्क टावर को अपने महलों में इस्तेमाल किया करते थे और गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर बैठ कर रिलैक्स किया करते थे गर्मी से। जब हवा इस टावर से अंदर की तरफ आएगी, इन कमरों को भी ठंडा रखती थी। तो ये सारे कमरे समर पैलेस कहलाते थे मुगल्स में। गर्मियों के लिए यहाँ पर रहा जाता था। देखो इसको इस तरह बनाया गया था, ये मैं बताता हूँ। देखो जो भी आप ये वॉल देख रहे हैं ना, इन वॉल के अंदर गैप है, ये हॉलो है, तो इनके अंदर गैप है, उसमें पानी के
ड्रेनेज हुआ करते थे, तो पानी छोड़ा जाता था इस पूरे महल के अंदर और इसको ठंडा रखा जाता था। पानी से ये ठंडा रखा जाता था, इसलिए इसको समर पैलेस कहा जाता है। उन्होंने जो भी बिल्डिंग्स बनवाई वो वाइट मार्बल्स में बन रहा है। ये बीच वाला जो पार्ट है ये शाहजहाँ का महल था, ये कहलाता खास महल। और ये छोटा वाला जो महल देख रहे हैं आप, ये कहलाता रोशन आरा का महल। रोशन आरा की शाहजहाँ की छोटी बेटी थी। और इस बीच वाले महल के उस तरफ इसी तरह एक और महल है, वो कहलाता है जहान आरा का महल। जहान आरा उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। ये जो महल देख रहे हैं आप, ये पैलेंक्विन डिज़ाइन में, पाल की डिज़ाइन में, आप इधर से देखोगे इसको बिल्कुल पाल की डिज़ाइन में नज़र आएगा। जो पाल की होती है उसी डिज़ाइन में नज़र आएगा। देख सकते हैं पानी का, क्योंकि हम लोग ऊंचाई पर हैं तो 2 मोड बड़े आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखो बाहर वाला पानी का मोड है, अंदर वाला ड्राइड मोड है। शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था यहाँ पर, और ये पूरा वाइट मार्बल का बना है। सारा कुछ पेंटिंग है, जो कि सीलिंग आप कवर कर रहे हैं सारा कुछ पेंटिंग था। पेंटिंग चला लास्ट वाला आप कवर करेंगे, थोड़ा सा पेंटिंग अभी भी बाकी है यहाँ पर। अभी भी वही 24 कैरेट लिक्विड गोल्ड का पेंटिंग बाकी है। बाकी यहाँ पर जो भी फर्नीचर वगैरह, इंटीरियर वगैरह था, वो सारा कुछ मुगल्स के बाद यूज किया गया। वहाँ पर बीच की शैंडिलियर्स थे, वहाँ पर शैंडिलियर्स लगाए जाते थे, हैंग किए जाते थे वहाँ पर झाड़ फूस लाइट के लिए, डेकोरेशन के लिए। हमने इस्तेमाल किया करते थे फाउंटेन के साथ में। जब ये फाउंटेन ग्रेविटी फोर्स सिस्टम से चला करते थे तो गर्म हवा इस फाउंटेन पानी के थ्रू जब अंदर आती थी, इस कमरे को ठंडा रखती थी। ये कहलाता था समर पैलेस। वो देखिए आप सामने डबल स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, वो हरम था मुगल्स का, जहाँ पर कंक्यूबाइंस रहा करती थी, इलीगल वाइफ्स रहा करती थी मुगल्स की। तो वहाँ पर एक गार्डन जो कहलाता है 4 बाग गार्डन, 4 क्वार्टर गार्डन। मैं आपको गार्डन में बाद में लेकर जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा वो जगह जहाँ पर शाहजहाँ को उसके बेटे के द्वारा कैद किया गया। आइए, ये देखिए ये जहान आरा का महल है। जहान आरा जो थी वो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी। ये भी देखो बिल्कुल पैलेंक्विन डिज़ाइन के अंदर पाल की डिज़ाइन है, पूरा पाल की डिज़ाइन है। ये मार्बल का बना हुआ है, वो वाला रेड सैंडस्टोन का बना था, ये मार्बल का बना हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको शाहजहाँ की जेल, जहाँ पर शाहजहाँ को उसी के बेटे औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था। इट वॉज द बैटल ऑफ सक्सेशन। जंग हुई थी 4 भाइयों में, जिसमें औरंगजेब ने सबको डिफीट दी और अपने फादर को यहाँ पर कैद किया 1658 में। ये जगह कहलाती है मुसम्मन बुर्ज। इसका मतलब होता है ऑक्टेगन टावर। बना हुआ है, डेकोरेटेड किया गया जैमस्टोन से। शाहजहाँ और मुमताज़ यहाँ पर आकर रिलैक्स किया करते थे। गर्मी से बचने के लिए वहाँ एक फाउंटेन हुआ करता था। अभी वहाँ पर फाउंटेन है लेकिन वो चलते नहीं है फाउंटेन। 1658 में यहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया। शाहजहाँ यहाँ पर पूरी लाइफ कैद रहे, लेकिन शाहजहाँ 8 साल जिंदा रहे यहाँ पर। 1666 में शाहजहाँ की डेथ हुई। इसके नीचे एक वाटर गेट है, वहाँ से उनकी बॉडी को ताजमहल ले जाया गया नाव के द्वारा। वहीं पर उनकी बॉडी को मुमताज़ महल की बॉडी के बराबर से दफना दिया गया। ये देखो यहाँ पर आपको जो भी फ्लावर का काम देख रहे हो आप लोग, सर आप तो यहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं है, ये सारा जेम स्टोन है, रियल जेम स्टोन है जो इनलेट किया गया मार्बल के अंदर। आइए मैं दिखाता हूँ। पेंटिंग नहीं है यहाँ पर, सारा जेम स्टोन है, इनलेट किया गया मार्बल के अंदर। ये आगरा का काम है, ये ताजमहल में किया गया है बहुत खूबसूरती से। यहाँ पर स्टेयर्स है जो ऊपर की तरफ जाती हैं, वहाँ एक मस्जिद है, कहलाती है मीना मस्जिद। ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। जब शाहजहाँ अपने बेटे के द्वारा कैद किए गए तो वो अलाउड थे ऊपर जाकर नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अभी ये मस्जिद बंद है। यहाँ से आगे शाहजहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ से आगे लगता है दीवाने खास, कोर्ट ऑफ द प्राइवेट। आइए मैं, ये है दीवाने खास,
कोर्ट ऑफ द प्राइवेट। यहाँ पर राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ दरबार लगाया करते थे, ये कहलाता है दीवाने खास। एक होता है राजा जनता के साथ दरबार लगाता है, उसको दीवाने आम, जो दूसरी तरफ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे ये लाल पत्थर का बना था, लेकिन शाहजहाँ ने इसको रिमॉडल कराया वाइट मार्बल से। ये सारा वाइट मार्बल है, इसका खूबसूरत देखो पैनल डिज़ाइन में ऊपर लैटिस विंडो बनाई गई। वहाँ पर देखो कितना खूबसूरत लैटिस का काम है, वहाँ पर लैटिस विंडो का काम है। यहाँ पे पर्शियन पोइट्री लिखी है राइटिंग में, लेकिन कोई पेंटिंग नहीं है, जेम स्टोन से बनी हुई राइटिंग है वो। ब्लैक ऑनेक्स उसको इनलेट किया गया मार्बल के अंदर। वो देखिए, वो था तख्त जहांगीरी, जहांगीर वहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ वहाँ पर बैठकर नीचे हाथियों के इनक्लोजर एक बाड़ा है जहाँ पर हाथियों की फाइट हुआ करती थी, शाहजहाँ वहाँ से उस फाइट को देखा करते थे। ये वाइट वाला सीट शाहजहाँ यहाँ पर शाम के टाइम आया करते थे और रिलैक्स किया करते थे। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने एवरी इवनिंग शाम के टाइम जब वो आगरा में कोर्ट में हुआ करते थे, यहाँ पर आया करते थे। टेंट हुआ करते थे जिसमें गोल्डन फिश और सिल्वर फिशेस हुआ करती थी। यहाँ पर छोटी छोटी टॉर्च लाइट देखेंगे आपको, सॉरी यहाँ पर रिंग्स लगे हुए हैं, ये टॉर्च लाइट के लिए हुआ करते थे। पूरे में टॉर्च लाइट लगाई जाती थी, जब उसका रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता था, बहुत खूबसूरत फिशेस दिखती थी। वहाँ से राजा बैठा करते थे, रानियाँ सामने बैठा करती थी, फैमिली मेम्बर बैठ के उस फिश महल को, मछली भवन को इंजॉय किया करते थे। तो सूरजमल जाट ने जब 1761 में यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया तो इस मछली भवन को तोड़ दिया। यहाँ से अपने साथ वाइट मार्बल के पौंड, जो टैंक थे वाइट मार्बल के, वो भरतपुर ले गए, वहाँ पर उन्होंने उनका इस्तेमाल किया अपने महल के अंदर। ये था मछली भवन, फिश पैलेस। ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ने यहाँ पर लॉन बनाया अपने मीटिंग्स वगैरह, फंक्शन वगैरह करने के। देखिए अभी आपने ऊपर देखा दीवाने खास, अभी आपने दीवाने आम के अंदर, ये है दीवाने आम, कोर्ट ऑफ द ऑडियंस। यहाँ पर राजा बैठा करते थे अपने एल्कॉब में, अपने थ्रोन के ऊपर। यहाँ पर मिनिस्टर्स दोनों साइड में स्टैंड किया करते थे। वहाँ ग्राउंड में कॉमन पीपल्स हुआ करते थे, कॉमन पीपल अपने नंबर पे यहाँ पर आया करते थे, यहाँ से अपनी प्रॉब्लम बताते थे राजा को, राजा वहाँ से उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया करते थे। जो भी आदेश दिया जाता था वो इस सीट पर कातिब लिखा करते थे, ये सीट इस साइड में हुआ करती थी, कातिब लिखा करते थे उस आदेश को, और उस पर मुगल स्टैंप लगाकर फरमान जारी किया जाता था, ऑर्डर जारी किया जाता था। ये देखो यहाँ पर सारा कुछ देख रहे, सीलिंग जो भी फ्लावर्स वगैरह देख रहे, कोई पेंटिंग नहीं है, सारा जेम स्टोन का काम है। जो ताजमहल में किया गया वही काम यहाँ पर भी है। वो गवर्नर हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया के। 1857 में ये सफ़र कर रहे थे कॉलरा फीवर से, तभी इनकी डेथ हो गई। इमीडिएटली इनकी बॉडी को यहीं पर बरीड कर दिया गया। तो इनका नाम था जॉन रसल कॉल्बिन। अब देखो आप लास्ट वाला आपको छोटा नज़र आएगा, फिर आपको बड़े नज़र आएंगे, या पहला वाला सबसे बड़ा, फिर छोटे होते जाएंगे, लेकिन ये सब ऑप्टिकली इल्यूजन है। उस तरफ का जो पार्ट है 75% पार्ट आगरा फोर्ट का इंडियन आर्मी के पास है। जो भी कुछ मैंने आपको दिखाया है ये 25% पार्ट है जो विजिटर्स के लिए खुला हुआ है, बाकी सारा कुछ इंडियन आर्मी के पास है, जहाँ पर कोई विजिटर्स या कोई भी सिविलियंस नहीं जा सकता। सिर्फ वर्कर्स जो काम करते हैं वहाँ पर वो जा सकते हैं, सफाई कर्मचारी, ग्रास कटर या फिर आर्मी रहती है। दूसरे राजाओं को इनवाइट किया करते थे फेस्टिवल वगैरह में, तो वो लोग यहाँ से एंट्री किया करते थे। दोनों साइड में ड्रम हुआ करते थे, बालकनी वहाँ से रोज़ कार्टन फेंके जाते थे। ये लैंप हैंग की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में विज़िट किया था आगरा, तो उसने यहाँ पर ये जो भी लैंप्स हैं हैंग की प्रेजेंट इस आगरा फोर्ट। तो गाइस आपको कैसा लगा आगरा फोर्ट, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जल्दी आपसे मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।